हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम तीन टॉपिक लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस पे जो है कि एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। और इस वीडियो का इम्पोर्टेंस कुछ एग्ज़ाम जैसे कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है, इसके अलावा पीजीटी का एग्ज़ाम होता है उसमें, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होता है, इसके अलावा जो सेट के एग्ज़ाम होते हैं वेरियस स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें इसका इम्पोर्टेंस रहेगा। ओके, तो वन बाय वन इसमें शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू whom every man is free to do which he wills, provided he does not infringe the equal freedom of any other man। सो ये स्टेटमेंट किसका है? जस्ट सो ये पहला स्टेटमेंट जो है कि किसका है? स्पेंसर का है। ओके, स्पेंसर ने ये स्टेटमेंट यूज किया था लिबर्टी के कंटेक्स्ट में। हु सेड, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हु सेड बाय लिबर्टी इज अंडरस्टूड अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स विच इम्पेडिमेंट्स मे ऑफन टेक पार्ट ऑफ मैंस पावर टू डू व्हाट ही वुड डू। ये सेकेंड जो स्टेटमेंट है ये हॉब्स का स्टेटमेंट है। बेसिकली जो स्टेटमेंट जो होते हैं ये सीधे एग्जाम में आते हैं और इसको आपको बहुत ज़्यादा आप इसमें लॉजिक नहीं लगा सकते हो, आपको इन स्टेटमेंट को रटना ही होता है। ओके, कभी कोई कुछ कीवर्ड होते हैं लाइक इसमें है एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स, तो आप इससे याद कर सकते हो कि हॉब्स अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स की बात करते हैं जब वो लिबर्टी की बात करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हु राइट्स अबाउट लिबर्टी एज द अब्सेंस ऑफ restraint upon the existence of those social conditions which in modern civilization are a necessary guarantee of individual happiness। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो ए है, लास्की ने बोला है ये। ठीक है, एज द अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ दो सोशल कंडीशन। ओके, अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स की बात ये फिर करते हैं, तो ये लास्की का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग डीम्ड लिबर्टी एज लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट। ये इस सेंस में लिबर्टी का कंसेप्ट किसने दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है मैकफर्सन। ओके, मैकफर्सन का ये स्टेटमेंट है, लिविंग लाइफ ऑफ द फुलेस्ट। हु अमंग द फॉलोइंग फिलासफर कंसिडर लिबर्टी एज ओबीडियंस टू लॉ। ओबीडियंस टू लॉ किसने कंसिडर किया लिबर्टी को? तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हेगल ने। ओके, हेगल ने माना कि लिबर्टी ओबीडियंस ऑफ लॉ से रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हु मेंटेन दैट लिबर्टी कंसिस्ट इन द ओबीडियंस ऑफ जनरल विल। अगेन एजी क्वेश्चन, इसका आंसर है रूसो। जनरल विल जब भी आप आएगा क्वेश्चन में तो आप सीधे रूसो को सही मार्क करना। ओके, द वर्ड लिबर्टी इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड लाइवर या लीवर। तो ये किस भाषा का शब्द है, किस लैंग्वेज का ये रूट वर्ड है? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो है डी, लैटिन। ओके, ये लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। द वर्ड लीवर मीन्स, लीवर का मीनिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में है द वर्ड लीवर मीन्स, इसका सही मीनिंग क्या है? तो इसका सही आंसर है फ्री। ओके, इसका सही आंसर क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का लिटरल मीनिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट। इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हु सेड लिबर्टी इज़ द फ्रीडम ऑफ, लिबर्टी इज़ द फ्रीडम ऑफ एवरी इंडिविजुअल। यहाँ पे लिबर्टी इज़ द फ्रीडम ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस विदाउट एक्सटर्नल हिंड्रेंस टू हिज पर्सनैलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो है बी, जीडीएस कोल का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, विदाउट एक्सटर्नल हिंड्रेंस अपने आप को एक्सप्रेस करना, यही लिबर्टी है, ये जीडीएस कोल ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 11 है। हु डिफाइंड लिबर्टी एज द अब्सेंस ऑफ फिजिकल मीनास और कोअर्सन ऑन द पार्ट ऑफ द अदर पर्सन। तो 11th का जो सही आंसर है वो ए है, बुसांक। ओके, बुसांक ने ये स्टेटमेंट यूज किया है, फिजिकल मीनास और कोअर्सन। ओके, लिबर्टी इज द अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट आर द ऑपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट वाज स्टेटेड बाई। 12 का जो सही आंसर है सीले। ओके, लिबर्टी इज द अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट आर द ऑपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट। ठीक है, दो कीवर्ड है इसमें, अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट एंड अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट। यह इस सेंस में कौन लिबर्टी को डिफाइन करता है? तो इसका सही आंसर क्या है? सीले। लिबर्टी इज द ईगर मेंटेनेंस of the atmosphere in which man have the opportunity to be their best self। मैन हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी देयर बेस्ट सेल्फ, ये इस सेंस में लिबर्टी कौन डिफाइन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो ए है, लास्की।
लास्की बोलते हैं अपॉर्चुनिटी टू ग्रो देमसेल्फ एट बेस्ट पॉसिबल वे, तो ये लिबर्टी उनके उनके लिए है। अकॉर्डिंग टू whom लिबर्टी मीन्स द पॉजिटिव पावर ऑफ डूइंग और enjoying समथिंग दैट इज़ वर्थ डूइंग और enjoying। क्वेश्चन नंबर 14, ओके क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर क्या है वो डी है, टी एच ग्रीन। ओके, टी एच ग्रीन ने डिफाइन किया है लिबर्टी मीन्स द पॉजिटिव पावर ऑफ डूइंग और enjoying समथिंग दैट इज़ वर्थ और enjoying। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है कि पिक करना है, तो सीधे मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। 15 का जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है बी, ट्रू लिबर्टी शुड बी अनरिस्ट्रिक्टेड। ओके, कोई भी लिबर्टी अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही है। बाकी जो 3 स्टेटमेंट है ये और ये तीनों जो है कि स्टेटमेंट सही होंगे। आप इसको पढ़ सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, द लीडर्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन द फेमस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ द मैन 1789 डिफाइंड लिबर्टी एज। ओके, 1789 का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तो उसमें लिबर्टी को कैसे डिफाइन किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो ए है, पावर टू डू एनीथिंग दैट डज नॉट इंजोर अनदर। ओके, दैट डज नॉट इंजोर अनदर। ओके, लिबर्टी हैज़ 2 एस्पेक्ट्स। लिबर्टी के 2 एस्पेक्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है सी, पॉजिटिव एंड निगेटिव लिबर्टी। ओके, अब आपको बताना है कि निगेटिव लिबर्टी का कंसेप्ट किस पॉलिटिकल फिलासफर ने या फिर पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने दिया है निगेटिव लिबर्टी का कंसेप्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये थोड़ा सा ब्लर्ड आपको दिख रहा होगा बट मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद निगेटिव लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 18, निगेटिव लिबर्टी से कौन सा स्टेटमेंट्स रिलेटेड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो डी है, लिबर्टी लाइज इन द क्रिएशन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। ये जो है कि संबंधित नहीं है, निगेटिव लिबर्टी से नॉट एसोसिएटेड पूछा है, तो ये जो स्टेटमेंट डी है ये निगेटिव लिबर्टी से संबंधित नहीं है। ओके, निगेटिव लिबर्टी वाज फेवर्ड बाय, निगेटिव लिबर्टी किसके द्वारा फेवर किया गया 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो सी है, ओनली 1 एंड 2, यानी कि एनार्किस्ट ने और इंडिविजुअलिस्ट ने निगेटिव लिबर्टी को फेवर किया। मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट इन 2 ग्रुप ने निगेटिव लिबर्टी को फेवर नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, पिक आउट द स्टेटमेंट नॉट एसोसिएटेड विद पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी से कौन सा संबंधित नहीं है, तो मैं इसमें स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। पॉजिटिव लिबर्टी मीन्स दैट द स्टेट क्रिएट्स पॉजिटिव कंडीशन फॉर ए गुड लाइफ। स्टेटमेंट बी है, इट डिमांड्स कंडीशन विच आर इसेंशियल टू हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ द लेटेंट पावर ऑफ एनी इंडिविजुअल। स्टेटमेंट सी है, इट मीन्स द अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन बाई स्टेट। स्टेटमेंट डी है, द वेलफेयर स्टेट इज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। तो नॉट एसोसिएटेड पूछा है, नॉट एसोसिएटेड, ठीक है, पॉजिटिव लिबर्टी से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा बी का वो सी होगा। ठीक है, तो इट मीन्स द अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन बाई स्टेट, इसका संबंध जो है कि पॉजिटिव लिबर्टी से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ लिबर्टी। कौन सा एक लिबर्टी का प्रारूप नहीं है या फिर फॉर्म नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो ई है, नन ऑफ द, यानी कि सारे जो हैं कि लिबर्टी के टाइप्स हैं। नेचुरल लिबर्टी भी लिबर्टी का टाइप्स है, सिविल लिबर्टी है, पॉलिटिकल लिबर्टी है, इकोनॉमिक लिबर्टी है। ओके, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द। नेचुरल लिबर्टी इम्प्लाइज, नेचुरल लिबर्टी के मीनिंग क्या है। 21 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए है, लिबर्टी इंजॉयड बाई ए मैन इन द इमेजिनरी स्टेट ऑफ नेचर व्हेन सिविल सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। ओके, व्हेन सिविल सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट, तो उस समय जो लिबर्टी इंजॉय किया जाता है मैन के द्वारा यानी कि ह्यूमन के द्वारा, तो उसी को नेचुरल लिबर्टी बोलते हैं। नेचुरल लिबर्टी इज जनरली आइडेंटिफाइड विद, नेचुरल लिबर्टी इज जनरली आइडेंटिफाइड विद। क्वेश्चन नंबर 23। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है सी, अनलिमिटेड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम। नेचुरल लिबर्टी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, हु वाज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल लिबर्टी। नेचुरल लिबर्टी का चीफ एक्सपोनेंट कौन था। ओके, प्राकृतिक, नेचुरल लिबर्टी का प्राकृतिक स्वतंत्रता। ओके, नेचुरल लिबर्टी का चीफ एक्सपोनेंट कौन था, तो रूसो इसका सही आंसर है। सिविल लिबर्टी स्टैंड्स फॉर, सिविल लिबर्टी स्टैंड फॉर। क्वेश्चन नंबर 25, इसका जो सही आंसर है बी होगा, लिबर्टी इंजॉयड बाई ए मैन इन सोसाइटी। लिबर्टी इंजॉयड बाई ए मैन इन सोसाइटी इज कॉल्ड सिविल लिबर्टी। अकॉर्डिंग टू whom सिविल लिबर्टी, क्वेश्चन नंबर 26, अकॉर्डिंग टू whom सिविल लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेजेज विच द स्टेट्स क्रिएट एंड प्रोटेक्ट्स फॉर इट्स सब्जेक्ट। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है वो ए है। ये गेटल का स्टेटमेंट है। ओके, सिविल लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेजेज विच द स्टेट्स क्रिएट्स एंड प्रोटेक्ट्स फॉर इट्स सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट सिविल लिबर्टी, कौन सा इसमें से सिविल लिबर्टी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है वो सी है, राइट टू वोट। राइट टू वोट जो क्या है, आप बताना कि राइट टू वोट क्या है, किस टाइप का लिबर्टी है। ओके, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 28 क्वेश्चन नंबर का जो सही आंसर है ए, सिविल लिबर्टी इज एब्सोल्यूट। तो इनकरेक्ट है ये, बाकी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सिविल लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट, जाहिर सी बात है ये इसी का अपोजिट है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है तो ये करेक्ट हो जाएगा। सी स्टेटमेंट है, सिविल लिबर्टी इज सब्जेक्ट टू लिमिट सिक्योर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, ये भी सही है, और ऑप्शन डी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सेड लिबर्टी मीन्स टू ग्रो टू वंस नेचुरल हाइट टू डेवलप वंस एबिलिटीज। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वो है ए। ओके, बर्न्स, ये बर्न्स का स्टेटमेंट है। लिबर्टी मीन्स टू ग्रो टू वंस नेचुरल हाइट टू डेवलप वंस एबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सेड पॉलिटिकल लिबर्टी इज द पावर टू बी एक्टिव इन अफेयर्स ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वो बी है। लास्की ने ये स्टेटमेंट यूज किया था, पॉलिटिकल लिबर्टी इज द पावर टू बी एक्टिव इन अफेयर्स ऑफ स्टेट। अफेयर्स ऑफ स्टेट में यदि एक्टिव होने को इन्होंने पॉलिटिकल लिबर्टी का माना है। लास्की जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। आप मेरे को कमेंट में बताना कि किस देश के एमपी रहे थे लास्की। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल लिबर्टी। पॉलिटिकल लिबर्टी जो है कि किससे संबंधित है, कौन सा एक राइट मीनिंग देता है पॉलिटिकल लिबर्टी के बारे में। तो इसका जो सही आंसर है 31 का डी, द राइट ऑफ द सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। ओके, ये जो है कि सही है। राइट ऑफ द ऑप्शन ए क्या कह रहा है, राइट ऑफ द सिटीजन टू रिसाइड इन वेयर एवर ही लाइक्स। नहीं, ये जो है कि पॉलिटिकल लिबर्टी नहीं है। ओके, वैसे ही बाकी आप स्टेटमेंट पढ़ लेना। तो इसका सही आंसर जो है कि डी है। इन अदर वर्ड्स पॉलिटिकल लिबर्टी कोनोट्स, तो बेसिकली 31 से ही 32 क्वेश्चन डिराइव किया गया है। तो पॉलिटिकल लिबर्टी को नोट्स, तो 32 का ऑप्शन देखते हैं। सोशल राइट्स पोजेस्ड बाय सिटीजन्स, सिविल राइट्स पोजेस्ड बाय सिटीजन, पॉलिटिकल राइट्स पोजेस्ड बाय सिटीजन्स, इकोनॉमिक राइट्स पोजेस्ड बाय सिटीजन। इजी क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर है सी। ठीक है, उसमें क्वेश्चन में ही था कि पॉलिटिकल लिबर्टी किससे कोनोट्स करता है या फिर इसका कोनोटेशन किससे है। 33 पे आते हैं। लास्की होल्ड्स दैट टू कंडीशन आर इसेंशियल टू मेक पॉलिटिकल लिबर्टी रियल। ओके, तो लास्की के अकॉर्डिंग कौन से दो कंडीशन है जिससे कि पॉलिटिकल लिबर्टी है वो एक्चुअलाइज किया जा सके, उसको एक्चुअली सीन किया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर है बी, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, ऑनेस्ट एंड फ्री प्रेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, अकॉर्डिंग टू गिलक्रिस्ट पॉलिटिकल लिबर्टी इज प्रैक्टिकली सिनोनिमस विथ। पॉलिटिकल लिबर्टी इज प्रैक्टिकली सिनोनिमस विथ। क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर है वो बी है, डेमोक्रेसी। ओके, डेमोक्रेसी। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इकोनॉमिक लिबर्टी मीन्स राइट टू फ्री मील्स। मैं सीधे से आपको सही आंसर बताता हूँ। 35 का जो सही आंसर है वो बी है। ओके, इकोनॉमिक लिबर्टी मीन्स इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू अर्न्स वंस डेली ब्रेड। ओके, वंस डेली ब्रेड। ओके, ये जो है कि इकोनॉमिक लिबर्टी का कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक लिबर्टी। कैन नॉट पूछा है, कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक लिबर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर है डी, फ्री फूड एंड लॉजिंग प्रोवाइडेड बाय स्टेट। इसका संबंध इकोनॉमिक लिबर्टी से नहीं है। बाकी तीनों का संबंध ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी का संबंध इकोनॉमिक लिबर्टी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। व्हाट इज़ द नेशनल लिबर्टी। 37 का जो सही आंसर है सी है। ओके, एवरी कंट्री शुड बी इंडिपेंडेंट एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। इसी को सोवेरेनिटी भी बोलते हैं। नेशनल लिबर्टी को भी आप सोवेरेनिटी भी बोल सकते हो। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग सेड देयर इज ओनली वन सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द लिबर्टी, इट लाइज इन इक्वालिटी। ओके, 38 का जो सही आंसर है बी, पोलैंड ने ये स्टेटमेंट यूज किया था कि देयर इज ओनली वन सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लिबर्टी, इट लाइज इन इक्वालिटी। पोलैंड ने यूज किया था। हु स्टेटेड वेयर देयर इज़ नो लॉ देयर इज़ नो फ्रीडम, अगेन अ फेमस स्टेटमेंट। तो इसका जो सही आंसर है 39 का वो ई है, लॉक ने। ओके, लॉक ने बोला था वेयर देयर इज़ नो लॉ देयर इज़ नो फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 40।
तो फॉर द ग्रीक फिलोसफर्स सोक्रेट्स एंड प्लेटो एंड अदर लिबर्टी मीन्ट। ओके, फॉर द ग्रीक फिलोसफर सोक्रेट्स एंड प्लेटो एंड अदर्स लिबर्टी मीन्ट। ओके, प्लेटो और सोक्रेट्स के एक अनुसार लिबर्टी क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर है वो सी है, सब्जेक्टिंग वन सेल्फ टू द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ओके, सब्जेक्टिंग वन सेल्फ टू द अथॉरिटी ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट। तो 41 का जो सही आंसर है वो है ए, ड्यूरिंग द मिडाइवल एजेस देयर वाज अ ग्रेट एम्फेसिस ऑन द salvation and freedom of soul which could be realized only through religion rather than liberty of individual। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, इन द मॉडर्न पीरियड विच बिगिनस विथ रेनेसांस। ओके, तो बेसिकली रेनेसांस का फीचर पूछा है, रेनेसांस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो 42 का जो सही आंसर है वो डी है, ऑल ऑफ द अबव। रेनेसांस पीरियड में रिलीजियस लिबर्टी वाज डिमांडेड अगेंस्ट चर्च एंड पेपसी। ठीक है, इकोनॉमिक लिबर्टी ऑफ फ्री ट्रेड एंड फ्री कॉन्ट्रैक्ट वाज डिमांडेड अगेंस्ट द फ्यूडल इकोनॉमिक ऑर्डर। ओके, सी है, पॉलिटिकल लिबर्टी वाज डिमांडेड अगेंस्ट मोनार्कीज। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। 43 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 43 का जो सही आंसर है बी है, बी स्टेटमेंट ट्रू है। इन मॉडर्न टाइम्स द अब्सेंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ रिस्ट्रेंट्स religious, moral, economic and political was regarded as the essential condition of liberty of individual. It was essentially a negative view of liberty। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, हु एम द फॉलोइंग इज नॉट ए एक्सपोनेंट ऑफ निगेटिव लिबर्टी। कौन सा इसमें से निगेटिव लिबर्टी का एक्सपोनेंट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है ई। ठीक है, लॉक जो है कि निगेटिव लिबर्टी के हैं, एडम स्मिथ भी हैं, स्पेंसर भी हैं, बेंथम भी हैं, लेकिन हीगल जो है वो निगेटिव लिबर्टी के एक्सपोनेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, इन रिसेंट टाइम्स निगेटिव व्यू ऑफ लिबर्टी हैज़ बीन डिफीटेड बाई। ओके, निगेटिव व्यू ऑफ लिबर्टी किसके द्वारा डिफीट किया गया? तो इसका सही आंसर है ई, बी एन सी के द्वारा, यानी कि आइज़ा बर्लिन एंड मिल्टन फ्रीडमैन ने निगेटिव व्यू ऑफ लिबर्टी, अच्छा डिफेंडेड बाई, सॉरी in recent times the negative view of liberty has been defended by, okay not defeated by, defended by। इसमें किसने इसको और ज़्यादा प्रमोट किया? तो दो लोगों ने, आइज़ाया बर्लिन ने और मिल्टन फ्रीडमैन ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई इसका सही आंसर होगा। ओके, ई इसका सही आंसर होगा। द पॉजिटिव व्यू ऑफ लिबर्टी वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाई। पॉजिटिव व्यू ऑफ लिबर्टी किसके द्वारा सबसे पहले प्रोपाउंड किया गया? 46। ओके, 46 का जो सही आंसर है ए, आइडियलिस्ट थिंकर लाइक कांट, हीगल एंड फिट, जो भी इसका उच्चारण होता, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो। क्वेश्चन नंबर 47, इन रिसेंट टाइम द पॉजिटिव व्यू ऑफ लिबर्टी हैज़ बीन सपोर्टेड बाई। पॉजिटिव व्यू ऑफ लिबर्टी किसके द्वारा सपोर्ट किया गया? क्वेश्चन नंबर 47। ओके, सो 47 का जो सही आंसर है बी, लास्की एंड मैकफर्सन ने पॉजिटिव व्यू ऑफ लिबर्टी को सपोर्ट किया। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इन हिज बुक 4 एसेज ऑन लिबर्टी। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर है इसाया बर्लिन। ओके, इसाया बर्लिन ने 4 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी अपने बुक में डिस्कस किए हैं। अकॉर्डिंग टू इसाया बर्लिन, उनके अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है? 49। ओके, तो 49 का जो सही आंसर है ई, यानी कि सारे चीज़ों पे उन्होंने अपनी राय दी है। ओके, बेसिस ऑफ लिबर्टी इज द अब्सेंस ऑफ कोअर्सन, absence of coercion। okay, basis of liberty is absence of coercion। liberty implies an area within which a man can act obstructed by others। to coerce a man is to deprive him of freedom। तो ये सब चीज़ें, और ऐसे ही ऑप्शन डी आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 50, सी वी मैकफर्सन है डिस्कस्ड हिज व्यू ऑन लिबर्टी इन हिज बुक। सी वी मैकफर्सन ने लिबर्टी का आइडिया डिस्कस किया है अपने बुक, तो उस बुक का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर है वो बी, डेमोक्रेटिक थियरी नाम से सी वी मैकफर्सन की बुक है। हु एम द फॉलोइंग रिगार्ड्स पॉजिटिव लिबर्टी एज डेवलपमेंट लिबर्टी। 51 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी है, मैकफर्सन ने पॉजिटिव लिबर्टी को जो है कि डेवलपमेंट लिबर्टी बोला। ओके, हु बिलीव्स दैट फ्रीडम इज अ प्रोडक्ट ऑफ फ्री सोसाइटी। हु बिलीव्स दैट फ्रीडम इज अ प्रोडक्ट ऑफ फ्री सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 52, तो 52 का जो सही आंसर है वो बी है, मार्क्सिस्ट ने ऐसा बोला है। ओके, मार्क्सिस्ट ने ऐसा बोला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, फ्रीडम इज अ प्रोडक्ट ऑफ फ्री सोसाइटी मीन्स। 53 का जो सही आंसर है ए,
इट इज़ इन फ्री सोसाइटी दैट मैन हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप हिज रियल सेल्फ। ओके, फ्रीडम इज अ प्रोडक्ट ऑफ फ्री सोसाइटी। इसके मतलब क्या है? तो इसके मतलब यही है कि इट इज़ अ फ्री सोसाइटी दैट मैन हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप हिज रियल सेल्फ अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट के अनुसार क्या सही है? तो फ्रीडम कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इकोनॉमिक लिबर्टी, ये। ओके, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना और इस वीडियो को शेयर करो। ओके, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगला जो वीडियो आएगा वो इक्वालिटी पे आएगा, ठीक है। इक्वालिटी पे भी लगभग 30-40 के आसपास क्वेश्चंस हैं। तो अगला जो वीडियो होगा लिबर्टी पे होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।